व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का चतुर्थ सर्ग पढ़ रहे हैं हम, और इस सर्ग में श्री राम और सुग्रीव की भेंट का वर्णन है। हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण के बारे में सुग्रीव जी को बताते हैं, उनकी योग्यता, उनका तप, पुरुषार्थ, उनकी आध्यात्मिकता, उनका प्राज्य गुण, ये सब उनको निवेदित करते हैं और उनको ये भी सलाह देते हैं कि आपको इनसे मैत्री कर लेनी चाहिए। तो ये सुनकर के सुग्रीव तैयार हो जाते हैं, और जब साक्षात सुग्रीव भी श्री राम के सामने आते हैं तो वो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो प्रभाव होता है तो वो सुग्रीव के ऊपर गिरता है, और सुग्रीव भी उनकी उस दिव्य डिवाइन उपस्थिति से अभिभूत हो जाते हैं। तो देखो, हर व्यक्ति का अपना, जिसको ओरा बोलते हैं अध्यात्म में, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक ओरा होता है, और वो जिसका प्रबल होता है वो व्यक्ति सामने वाले को अभिभूत करता है। कुछ लोग अच्छाई करने वाले हैं, कुछ बुराई करने वाले हैं। तो आपने सुना होगा, हर व्यक्ति हमेशा शिकायत ये करते हैं, जी मैं तो बहुत अच्छा हूँ लेकिन सामने वाला बहुत खराब है, ये बिल्कुल बेकार है। तो वहां पर प्रश्न ये उठता है कि भाई आपकी अच्छाई उनकी बुराई को पराजित क्यों नहीं कर पाती? उनकी बुराई आपकी अच्छाई को पराजित कर रही है और आप दुखी हो रही हैं उनकी बुराई के कारण। तो वास्तविकता तो ये है कि अच्छाई में ज्यादा शक्ति है, तो अच्छाई ज्यादा प्रबल होनी चाहिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी अच्छाई उनकी बुराई से गौण पड़ जाती है। ये जो आतंकवादी होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, तो ये एक ही व्यक्ति पूरे इलाके को हिला के रखता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुराई के लिए प्रबल पुरुषार्थ करता है, हमेशा चिंतन मनन करता रहता है कि इन लोगों को कैसे सताया जाए। उसके लिए अनेक प्रकार से अपनी शक्तियों को वर्धन करता है। वो कोई तंत्र मंत्र उपाय करेगा, कुछ ऐसी वस्तुएं खाएगा जिससे उसका आसुरी बल बढ़े। माने हर तरह से वो प्रयास करेगा, चिंतन करेगा कि कैसे। तो वो अपने कार्य में तो पुरुषार्थ कर रहा है ना, गलत कार्य में तो नेगेटिव शक्ति को बढ़ाने के लिए तो। लेकिन जो अच्छा व्यक्ति है वो पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए, हम यदि अपने जीवन में देखेंगे,
हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले हैं। अपनी एक सामान्य दिनचर्या तो है ही, वो तो सभी जीते हैं, जिसकी जैसी दिनचर्या बन गई, जो जहाँ रहता है। लेकिन जो हमने शास्त्रों में सुना, मैं नित्य आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, बुद्ध आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ, पीसफुल हूँ, मैं शांत हूँ, निर्दोष हूँ, उन गुणों को बढ़ाने के लिए कितना प्रयास करते हैं। कभी 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कभी बैठ करके ऐसा चिंतन करते नहीं ना हम कि ये जो शक्तियां हैं मुझे आत्मा तो हैं ही हम सब, पर ये शक्तियां मेरी बढ़ रही हैं या घट रही हैं या स्टेबल हैं। तो हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं। अच्छे व्यक्तियों की एक ही दिक्कत है, बस वो अच्छी शक्तियों को बढ़ाने का अभ्यास नहीं करते हैं। वो सताते तो नहीं है किसी को, लेकिन अपनी शक्तियों को बढ़ाने का भी प्रयास नहीं करते हैं। और इसी का यही कारण है कि आज जग में आप देखोगे तो जो संन्यास मार्ग पर चलने वाले, अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले कम से कम 10 लाख लोग हैं भारत में, कम से कम। और 10 लाख लोगों का, जैसे एक पूज्य गुरुदेव का जो आध्यात्मिक बल है, या ऐसे कुछ गिने चुने 2-4 हैं देश में जो वास्तव में ही आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं, तो उन्होंने अपने साथ चलने वाले लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन को रूपांतरित किया है। ऐसे यदि सारे ही साधु सन्यासी ऐसे हो जाएं, तो क्या बुराई टिक थोड़ी सकती है फिर? लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं, वो बोल ठीक है, जो हो रहा है हमारे साथ तो नहीं हो रहा ना, हम तो भजन करते हैं। और देश की तो बात छोड़ो, आपको पतंजलि में भी ऐसे मिल जाएंगे। इधर यज्ञ हो रहा है, वो बैठे हैं अपने कमरे में या घूम रहे हैं ग्राउंड में, उनसे पूछ भी आप यज्ञ में क्यों नहीं बैठ रहे? ठीक है सब, ये तो ऐसे ही चलता है। मतलब वो व्यक्ति यज्ञ जैसे कर्म को, जिसको भुवनस्य नाभि कहा है, जो सबसे बड़ी शक्ति का, जिसको श्री राम से लेकर आज तक जितने ऋषि मुनि हुए, उन सब ने यज्ञ को एक पूजा का सबसे प्रबल, चाहे वो पौराणिक साधु संत हुए, चाहे वो आर्य समाजी हुए, कोई भी समाजी हुए, यज्ञ पूजा पाठ की सबसे सर्वोत्कृष्ट पद्धति है, सर्वमान्य है। ये सबने बहुत बड़ा माना है उसको, वो उसको महत्व ही नहीं दे रहे, क्योंकि उसका अभ्यास कभी किया नहीं, उसकी शक्ति क्या है उसका अभ्यास कभी किया नहीं। तो जब अनुभूति में नहीं आया तो इग्नोर कर रहा है फिर। और दूसरे जो करने वाले हैं, जो बैठे हैं यज्ञशाला में, उनको भी कोई लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने भी ये सोच लिया कि ठीक है, नहीं जाएंगे तो ये आर्षदेव जी फिर डांटेंगे, या तो परीक्षा में यज्ञ योग की और एकेडमिक की अटेंडेंस जुड़ती हैं, अटेंडेंस कम रह जाएंगी यज्ञ की, तो परीक्षा में नहीं बैठ जाएंगे, चलो बैठ लेते हैं वहां जाकर के। पर महत्व उनके दिल में भी नहीं है, उस शक्ति की अनुभूति या उसका अभ्यास या तल्लीन होकर के वो भी नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अनभ्यास से वो सारी शक्तियां हमारे से छीन ली जाती हैं। फिर एक दिन मैंने पहले बताया था ना, हम यूज नहीं करते हैं तो उनको लूज करते हैं शक्तियों को। या तो हम उनको यूज करें, यूज करने का मतलब है अभ्यास में लाना, और अभ्यास नहीं करते हैं तो फिर वी लूज इट, हम उनको खो देते हैं, फिर तो वो हमारे पास रहती नहीं है। तो बस फिर हम केवल ऊपर से केसरिया वाना पहन के रहते हैं, फिर ऊपर ऊपर से हम कुछ ऐसे वेशभूषा, दंड, कमंडलू, तिलक ये सब धारण करते हैं, लेकिन अंदर से वो शक्ति अध्यात्म की हमारे अंदर नहीं होती है। तो इतनी बड़ी जो हमारी वैदिक परंपरा है, सनातन परंपरा है, सनातन शक्ति है, जो आत्मा का खुद का तो परम आनंद से भर देने वाली है ही है, पर उसके सानिध्य में आने वाले जितने लोग हैं उनको भी वो
जन्म जन्मांतरों के पापों से, दोषों से उभार करके उसको भी धन्य कर सकती। इतनी ज़्यादा एनर्जी है हमारे पास, हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई। ये जो हमारे शास्त्र हैं, जो वाल्मीकि रामायण है, अब ये मात्र कोई एक महाकाव्य थोड़ी है। इसे हमने श्लोक पढ़ लिए, उनका अर्थ नीचे लिखा ही हुआ है। कुछ लोग तो इसलिए भी बोलते हम आता ही है हमारे को, तो हम तो इतना व्याकरण पढ़ चुके, वैयाकरण है। पर जिस मेधा से महर्षि वाल्मीकि जी ने इसको लिखा होगा, लिखा क्या होगा मतलब वो तो लिखने वाले ने, किसी ने लिख दिया, उनके तो अंदर से वो ज्ञान अभिव्यक्त हुआ है। एक एक चीज को इतनी बारीकी से उन्होंने अभिव्यक्त किया है, लौकिक व्यवहार से लेकर के, सामाजिक व्यवहार से लेकर के, आध्यात्मिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, राजनीतिक कैसी होनी चाहिए, भाई भाई में कैसे संबंध होना चाहिए, गुरु शिष्य में कैसे होना चाहिए, पति पत्नी में कैसे होना चाहिए, असुरों में और देवताओं में कैसे होना चाहिए, असुरों को पराजित करने के लिए व्यक्ति को कितना धीर, गंभीर और प्रबल पुरुषार्थी होना चाहिए, वो सब तो इसमें बताया है। तो असुर बाहर भी हैं और असुर तो अंदर भी हैं हमारे, और बाहर वालों से अंदर वाले ज़्यादा घातक हैं, क्योंकि बाहर वालों से तो कभी कभी पाला पड़ता है, अंदर वालों के तो 24 घंटा ही हम संपर्क में रहते हैं। तो जो हमारे हृदय में स्थित एक जो परम शक्ति, परम ज्योति, परम आनंद, उसको हम लिए घूम तो रहे हैं सभी, पर उसकी अनुभूति हमें नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमारा एक जो ओरा है वो बिल्कुल कमजोर होता है, बिल्कुल वीक होता है। उसमें बहुत सारे छेद हो रखे हैं, जो सफेद दिखाते हैं ना महापुरुषों के चारों तरफ, उसमें जब छेद होते हैं तो उसके अंदर से नेगेटिव शक्तियां घुस जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घृणा, द्वेष, क्योंकि वो भी पीछे पीछे घूम ही रहे हैं हमारे इस सारे ब्रह्मांड में, इस खुले आकाश में सारी शक्तियां घूम रही हैं। नेगेटिव भी घूम रही हैं, पॉजिटिव भी घूम रही हैं, डिवाइन शक्तियां भी घूम रही हैं और आसुरी शक्तियां भी घूम रही हैं। हम कौन सी वालों को रिसीव करते हैं? जैसे हमारी पात्रता होती है। यदि हमारा ओरा बिल्कुल प्योर है, बहुत सशक्त है, कहीं से भी कटा फटा नहीं है, एकदम सफेद है, एकदम पावरफुल है, तो वो डिवाइन एनर्जीज को ऑब्जर्व करता है, खींचता है अपनी तरफ, आकर्षित करता है, वो अपने आप आती हैं उस तरह का इन्वायरमेंट प्राप्त करके। और यदि हमारा ओरा कटा छटा है, उसमें बहुत सारे होल्स हो रखे हैं, तो उसको फिर रिपेयर करने की आवश्यकता है। उन होल्स में से फिर नेगेटिव शक्तियां घुस जाती हैं और वो फिर हमें परेशान करती हैं। तो ये ओरा ऐसे ही किसी व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालता है, और हर व्यक्ति की अपनी गुणों की, अपने व्यक्तित्व की ऐसे ही एक गंध आती है दूसरे को। गंध मतलब नाक से नहीं सूंघी जाएगी, वो उसको चित्त फील करता है, दूसरे व्यक्ति का चित्त उसको फील करता है, उस ओरा को। बाहर जैसे आपने कोई वस्तु अपने झोले में छिपा रखी है, तो हमारे ग्रहण इंद्रिय से पता लग जाएगा आपके झोले में खरबूजा है क्या, आपके झोले में अमरूद है क्या, आपके झोले में आंवला है क्या, आपके झोले में कोई आम है क्या, क्योंकि अलग अलग गंध है ना उन सब की। ऐसे ही हमारे चरित्र में भी दूसरे व्यक्ति को फीलिंग होती है। जब परम पूज्य गुरुदेव इस मंच पे बैठते हैं तो एक अलग तरह की फीलिंग होती है ना, वो गंध है उनके तप की। और एक कोई सामान्य व्यक्ति मेरे जैसे बैठा है, उसकी एक अलग फीलिंग होती है। और कोई ऐसा अपराधी व्यक्ति यहाँ आकर के बैठ जाए तो उसकी एक अलग फीलिंग होती है। तो हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व है, अपना एक ओरा है, और उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है, जाने या अनजाने में, बोले ना बोले। दूसरे व्यक्ति को इस ओरा के साइंस का पता हो या ना हो, लेकिन प्रभाव तो पड़ता है। तो यहाँ श्री राम का जो ओरा है वो एकदम शुद्ध सात्विक है, क्योंकि श्री राम बचपन से लेकर के ही, वैसे तो वो एक अवतारी सत्ता है, अवतारी सत्ता तो सभी हैं, क्योंकि सभी पर ब्रह्म से ही अवतरित हुए, हम सब आत्माएं। लेकिन उन्होंने उस
भगवान के जो गुण हैं, जिसके हम अंश हैं, गीता में जिसको अंश कहा, उनको अभिव्यक्त किया है बचपन से ही। अपने छोटे भाइयों के प्रति अनन्य प्रीति, अनन्य उनका ध्यान रखने का भाव, ऐसे हैं श्री राम। राम सा मित्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। आगे, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। सबसे नाता निभाते हैं, माताओं से भी, अपने पिता से भी, अपने छोटे भाइयों से भी, पत्नी से भी, वशिष्ठ गुरुजी से भी, जितने भी लोग और जो उनके नगर के लोग हैं उनसे भी, तो सबके साथ यथा योग्य नाता निभाते हैं। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं श्री राम। तो ऐसा अभ्यास करते 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 वो अवतार पुरुष हो गए। एक एक दिन का अभ्यास हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है, एक एक पल का, एक एक घड़ी का, एक एक घंटे का। देखो, आप कुछ व्याकरण पढ़ रहे हैं, आप में कुछ दर्शन पढ़ रहे हैं, दोनों ही आर्ष ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन वो अध्ययन करते हुए भी सबकी चेतना एक जैसी अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं होगी। क्योंकि आपके पढ़ने का भाव क्या है, पढ़ाने वालों के प्रति क्या भाव है आपका, उन ग्रंथों के प्रति क्या भाव है, आपका स्वयं का पढ़ते हुए क्या भाव है, वो सब मिल करके आपके व्यक्तित्व को घड़ रहे हैं, प्रतिपल घड़ रहे हैं। 5-10 साल के बाद तो वो फिर ऐसे उभर के आ जाएगा व्यक्तित्व कि ये था इस व्यक्ति का असली व्यक्तित्व। हमने पहले जो कर्म किए उसका फल हमारा आज का चरित्र है। हम आज जो कुछ भी हैं वो किसकी परिणाम स्वरूप है, पहले जो हमने कर्म किए उसका परिणाम स्वरूप है हमारा आज का व्यक्तित्व। अपना ही किया हुआ मिलता है सबको, किसी को दूसरे का किया हुआ नहीं मिलता है। तो एक तो आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें और अपने दिल में ये बात बिठा लें। कई बार व्यक्ति के मन में आता है ना, जिस सारी सेवाएं मैं ही क्यों करूं, सब मुझे ही बताते रहते हैं। जिसकी 4 घंटियां लगी उसकी 6 लगा दी जाती हैं, कभी 8 लगा दी जाती हैं। दूसरे के पास 1 भी घंटी नहीं है, 2 भी नहीं है। जो एक विषय को अच्छे से पढ़ रहा है उसको 3 विषय और बता दिए जाते हैं। आप कंप्यूटर भी सीखो, इंग्लिश भी सीखो, संगीत भी सीखो, ये भी सीखो, बोल दूसरों को भी बता दिया करो। तो एक तो हमारे दिल में ना ये बात बिल्कुल स्पष्ट रहे कि हमारा किया हुआ हमें ही मिलने वाला है, तो हम किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे, हम अपने ही व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं। और यदि हम इस समय और शक्ति का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, यदि हम व्यर्थ के वार्तालाप में, निंदा में, चुगली में, आलस्य में, प्रमाद में यदि समय बिता रहे हैं, तो उसका फल भी किसको मिलने वाला है, हमें ही मिलने वाला है। कुछ न करने का फल भी होता है, करने का फल तो होता है ही है, वो तो सुना ही आपने, हम जैसा करेंगे वो फल हमें मिलेगा। और कुछ भी ना करें उसका फल, उसका भी फल मिलता है, न करने का भी। एक व्यक्ति सो रहा है और उसको बताए भाई भूकंप आने वाला है, तो बाहर निकल, यहां से छत गिर ना जाए कहीं। बोले अपने को कुछ नहीं करना, क्योंकि जो भी कर्म करते हैं उसका फल मिलता है, तो अपने को कुछ नहीं करना, अपने को ऐसे ही यहाँ खाट के ऊपर सोए रहना है। तो ये कुछ न करने का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? छत गिरेगी, ये दबेगा और मरेगा, फल मिलने ही वाला है। न करने का फल भी मिलता है, करने का फल भी मिलता है। न करना है प्रमाद, आलस्य, उसका भी फल मिलता है। तो हमें अपने व्यक्तित्व का निर्माण प्रति पल, प्रति घंटा, प्रति दिन और प्रत्येक कार्य को करते हुए किस भाव से कर रहे हैं, किस चेतना में स्थित होकर के कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ तो एक प्रथा रही है, कोई भी काम करने से पहले ना व्यक्ति 2 क्षण के लिए एकाग्र करता है अपने चित्त को, चाहे वो आंख मूंद के करो, चाहे आंख खुली आंख से करो, और करना चाहिए। खाना खाते समय मंत्र बोलते हैं, स्नान करते समय मंत्र बोलते हैं, उठते ही मंत्र बोलते हैं, सोते समय भी
मंत्र बोलते हैं। और जो गुरुकुल में नहीं रहते वो अपने खेत में हल चलाते समय भी आंख बंद करते हैं पहले, या खुली आंख से लो भाई राम का नाम लो। अनपढ़ लोगों को भी सुना है ना आपने। तो कम से कम 5-10 सेकंड के लिए, 15-20-30 सेकंड के लिए अपने चित्त को एकाग्र करके अपनी चेतना को अपलिफ्ट करना चाहिए। अब जो काम करने जा रहा हूँ इसको कैसी चेतना से करूँ? गुरु चेतना से, ऋषि चेतना से, दिव्य चेतना से, डिवाइन चेतना से। पहले महाराज जी बहुत इसका प्रयोग करते। एक छोटा वो है संकल्प पत्र, स्वामी जी वो एक व्रत दे दो सबको, उसको एक बार सुबह सुबह केवल रीडिंग कर लेना बस। और उसकी भी रीडिंग यदि नहीं करनी है तो आप अपने लिए कुछ 1-2 वाक्य सेलेक्ट करके लिख लो अपने डायरी में, या जहां आप सोते हो उसके सामने, उठते ही आपकी दृष्टि उसके ऊपर जाए। जैसे हर व्यक्ति के लिए अलग अलग शब्द सहायक होंगे। जो व्यक्ति हर काम में लेट करता है, लेट पहुंचता है, उस व्यक्ति को क्या लिख के रखना चाहिए अपने सामने? मैं हमेशा हर काम बिल्कुल ठीक टाइम पे करता हूं, ये लिखना चाहिए अपने सामने। और सुबह करता नहीं है वो, पर लिखना वही है। जो व्यक्ति हमेशा ही अशांत सा, परेशान सा रहता है, उसको क्या लिख के रखना चाहिए? मैं पूर्ण शांत आत्मा हूं। तो जो हम हैं नहीं अभी और जो हमें अचीव करना है वो लिख के रखना चाहिए। जैसे पूज्य गुरुदेव बता रहे थे ना कि वो एक जो व्यक्ति हैं, कोई जिन्होंने शिविर लगाया था, एक ही चीज का अभ्यास कराते हैं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो ऐसे अपने लिए कोई कुछ भी लिख सकता है। मैं योगी आत्मा हूं, मैं प्रशांत आत्मा हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं, मैं सबकी सेवा करने वाली आत्मा हूं, मैं अपने गुरु का प्रतिरूप आत्मा हूं, मैं भगवान का प्रतिरूप हूं। ये सब तो गुरु जी बोलते हैं ना, रामो हम, कृष्णो हम, हनुमतो हम, ऐसे बोलते हैं ना। तो हर व्यक्ति के लिए कोई एक वाक्य बहुत ज्यादा उसको टच करता है हृदय को, वो ही लिख के रखना चाहिए। और वो सुबह सुबह तो बिल्कुल पहली दृष्टि उस पर जानी चाहिए, और दिन में भी फिर उसका जब जब थोड़ा टाइम मिले, कोई काम नहीं कर रहे हैं आप, या तो कुछ तो काम ऐसे हैं कि उसमें वो चिंतन करते करते भी किए जा सकते हैं। जैसे खाना खाना है तो आप अंदर अंदर से वो चिंतन करते हुए भी खाना खा सकते हैं। कहीं जाना है, घूमना है, नहाना है, तो तब तो आप अच्छे वाला चिंतन करते करते भी वो कार्य कर सकते हैं। तो इस सब के करने से फिर एक ओरा बनता है हमारा। पहले जो कहीं कट फिट गया, उसमें होल्स हो गई, कहीं ब्लैक होल हो गई, उसको कैसे भरी? निरंतर नाम जप से भर जाता है, फिर वो साफ हो जाता है। वो डिटर्जेंट का काम करता है नाम जप। जिसको जो अनुकूल है, पसंद है, तो निरंतर उस नाम का जप करते रहना चाहिए, निरंतर उस नाम का जप करते रहना चाहिए। और जो परसों पूज्य गुरुदेव बता रहे थे, हमेशा चलते फिरते बैठे मूलबंध लगा के रखना चाहिए, ताकि शक्तियों का ऊर्ध्व आरोहण हो, क्योंकि शक्ति ही हमारी चेतना को अपलिफ्ट करती है। तो उससे फिर हमारा जो ओरा है वो कैसा हो जाएगा? श्री राम की जैसे। तो ये मैंने इसलिए बताया कि सुग्रीव ने जैसे ही श्री राम को देखा अपने सामने, तो श्री राम का जो ओरा है वो सुग्रीव को अत्यंत प्रभावित कर गया। तो कहाँ तो वो आशंकित थे, उनसे भयभीत हो रहे थे, और अब श्री राम के सामने आते ही वो पूर्ण निश्चिंत हो गए कि अब जिससे मेरी मित्रता हुई है, जिसके संपर्क में मैं आ गया हूं, अब मैं पूर्ण रिलैक्स हूं, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। ऐसी ही अनुभूति किसी मुमुक्षु व्यक्ति को, ऐसे कोई सद्गुरु मिल जाए तो उसके अंदर से उसको रिलैक्सेशन फील होता है। शब्दों की आवश्यकता नहीं है। श्री राम ने ऐसे शब्द बोले नहीं है अभी, सामान्य रूप से बोला है, भाई ठीक है हमारी मित्रता होगी, आज से हमारे सुख दुख एक हैं और मैं हर सहायता करूंगा आपकी, इतना सा बोला है बस। ऐसे तो कोई भी बोल सकता है।
लेकिन अंदर से जो उनका ओरा बोल रहा है वो सुग्रीव को एक रिलैक्सेशन फील करवा रहा है कि अब कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित हाथों में। जैसे माँ बोलती थोड़ी छोटे बच्चे को, जो 2-3 महीने का बच्चा है, रो रहा है बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ, और माँ बस उठा लेती है गोद में, कुछ बोला थोड़ी है उसको, बच्चे को, बच्चा बिल्कुल शांत हो जाता है। माँ और बच्चा, जो छोटा बच्चा, आप सब भी रहे, अपना तो याद नहीं है, दूसरों का देखा होगा, पर छोटा बच्चा कुछ भी भाषा जानता नहीं है अभी, ना हिंदी, ना अंग्रेजी, ना रसियन, ना जापानीज, ना फ्रेंच, कोई भाषा नहीं जानता, ना संस्कृत। लेकिन फिर भी माँ उसको बोलती रहती है, और वो कभी मुस्कुराता है, कभी खूब खेलता है। रोते रोते माँ जो बोलती है ना, मेरा मुन्ना बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा हनुमान बेटा, जो जो बोलते वो खिलखिलाता है उसको। भाषा की जरूरत नहीं है, भावों की जरूरत है, क्योंकि माँ का जो भाव है ना उसको वो फील कर रहा है, भले ही भाषा नहीं समझ रहा है, पर माँ की जो भावनाएं हैं उसको फील कर रहा है। और कभी तो माँ इतना भी नहीं बोलती है, बस केवल गोद में उठा लेती है, तो बच्चे को क्या लगता है, अब पूर्ण सुरक्षित जगह हूं मैं, बिल्कुल सिक्योरिटी के अंदर हूं, अब कोई खतरा नहीं है। अब बादल गरजे, बिजली चमके, बारिश आए, तूफान आए, हवा चले, कुछ भी हो, वो अपनी माँ के गोद में है तो उसको कोई चिंता नहीं है। और यदि माँ से दूर है तो फिर रोता है। तो ऐसे ही जब हम इस तरह का आचरण करते हैं, सताचरण करते हैं, प्रतिदिन, प्रति पल, प्रति घंटा अपने कार्यों को एक पूजा भाव से करते हैं, एक कृतज्ञता के भाव से करते हैं, अहो भाग्य हमारा कि हमें ये पढ़ने को मिल गया, अहो भाग्य हमारा कि हमें किसी ऐसे गुरु का सानिध्य मिल गया जो हमें ये सब पढ़ने का अवसर प्रदान करा रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा भगवान की कि हमें अपने खाने पीने रहने की कोई चिंता नहीं है। ये छोटी छोटी बातें नहीं है, बड़ी बड़ी बातें। और इन छोटी छोटी कृतज्ञताओं को फील करने से फिर भगवान के प्रति हम, आज जो भजन गा रही थी बेटियां, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीना, कितना अनुग्रह है माता पिता का, गुरुजनों का, भगवान का। तो उसको फील करते हैं ना जब हम, तो स्वतः समर्पण घटित होता है। फिर कितना अनुग्रह है हमारे ऊपर। तो ऐसी भावनाएं, ऐसे फीलिंग करते 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 पूर्ण समर्पण घटित हो जाता है। और जिस क्षण पूर्ण समर्पण घटित हुआ उसी क्षण पूर्ण रक्षा हो जाती है। फिर तो ये सुग्रीव का पूर्ण समर्पण है श्री राम के चरणों में। हनुमान जी का पूर्ण समर्पण हो गया, एक बार दृष्टि डाली अर्पण ही हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तो जैसे ही श्री राम की एक दृष्टि पड़ी हनुमान के ऊपर या सुग्रीव के ऊपर, उनकी चेतना ने अपने आप को समर्पित कर दिया। और जैसे ही समर्पित कर दिया श्री राम को जिसने, उसी समय वो पूर्ण सुरक्षित कवच के अंदर प्रवेश कर गया। तो ऐसा ये प्रसंग चल रहा है सुग्रीव के मिलन का। और सुग्रीव बहुत अपने आप को अहो भाग्य, बड़ भागी फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि ये तो मेरा परम सौभाग्य है जो आपने स्वयं आकर के मुझे मित्रता के लिए आह्वान किया है। ये तो मेरा सम्मान है, ये मेरा लाभ है, ये मेरा सत्कार है, ऐसी भावनाएं करके। और फिर हनुमान जी उसमें और सहायता करते हैं, क्योंकि यदि साक्षात हमें भगवान का दर्शन या उनका आलंबन नहीं मिलता है तो भगवान के किसी भक्त का आलंबन ले लेना चाहिए, फिर तो वो हमें वहां तक पहुंचा ही देंगे।